सेट की 5 क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। सेट ए के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ए हैज़ सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू डी। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमारे पास जो नंबर लास्ट पे दिया गया है वो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डी के पास। आगे बोला जा रहा है कि ए के पास स्टार्टिंग में कॉइन कितने थे। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 4 लोग हैं यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। अब आपको यहाँ पे बोला गया है, लास्ट पे आप सबसे पहले पढ़िए। लास्ट में आपसे ये बोला गया है कि डी के पास जितने नंबर ऑफ कॉइन है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, राइट। तो डी के पास कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। अब सी ने इसे डेफिनेटली कॉइन दिए हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सी ने इसे कॉइन दिए हैं। कितना दिए हैं? हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू डी। यानी सी के पास जितने भी सिक्के थे उसका हाफ करके 2 और बढ़ा के दिया है। यानी अगर मैं 2 बढ़ाया है, यानी अगर मैं इसमें से 2 कम कर दूं तो ये 8 हो जाएंगे। और इसका डबल सी के पास था, यानी 16 का सबसे पहले इसने हाफ किया होगा 8 सिक्के, और फिर उसने कहा होगा कि 2 में और आपको बढ़ा के दे देता हूँ। सेम प्रोसेस यही हुआ कि बी ने फिर क्या किया, उससे मैं इससे 2 सिक्के आप कम कर लीजिए 14, और फिर उसका डबल 28। आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक करते चलो कि इसका सबसे पहले हाफ हुआ होगा, यानी बी ने अपने सिक्के को आधा किया होगा जो कि 14 हो गए, और फिर उससे 2 बढ़ा दिया होगा, 16 कर दिया होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे 2, आप समझ गए होंगे प्रोसेस को कि 2 घटाना है, क्योंकि वहाँ पे 2 बढ़ा करके दिया गया था, है ना, उल्टा चलता है ये। तो यहाँ से 2 घटाने पर ये 26 आया, और उसका डबल यानी 52। तो 52 का अब मैं चेक कर लेता हूँ, इसका आधा 52 का आधा 26, और उससे 2 बढ़ा दिया गया होगा, यानी 28 सिक्के बी को दिए होंगे। फिर इसी तरह से इसने आधा किया होगा 14 सिक्का, और फिर उससे 2 बढ़ा दिया होगा, 16 आ गया होगा। तो आप समझ चुके हो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, 52। 60 आंसर गलत है इसका आंसर डी 52 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो।